कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से पीआर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट आया है। हालांकि ये स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं 2-3 बार, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत बड़ी बातें कही जा रही हैं, बहुत बड़ा बवाल हो गया है, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। सारे के सारे न्यूज़ चैनल, सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ। पीपल कमिंग हेयर टू एजुकेट एंड ब्रिंग दो स्किल्स बैक टू देयर कंट्री, ये उनका कहना है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के बाद उन्हें वापस जाना चाहिए और उन स्किल्स को जो कनाडा में सीखी है अपने कंट्री में यूज़ करना चाहिए। तो इसके मायने क्या हैं ये बताऊंगा। क्या आप कनाडा में पीआर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। जहाँ जो न्यूज़ चैनल, जहाँ न्यूज़ पेपर कहते हैं उनके अकॉर्डिंग कनाडा का पीआर बंद हो चुका है, तो क्या वाकई ही बंद हो चुका है? इस सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही फैक्ट से जो है वो वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसने इतना बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। मार्क मिलर ने हालांकि ऐसी बातें पहले भी कही हैं। उन्होंने पहले भी 2-3 बार कहा है कि हम सबको पीआर नहीं कर सकते हैं। सारे लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं टेम्परेरी वीज़ा पे, चाहे वो स्टडी वाले हैं, चाहे वर्क वाले हैं, चाहे असाइलम लेकर आए हैं, तो सबको पीआर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट आया उनका, तो वो एक थोड़ा सा उससे आगे चल कर आया। उन्होंने ये कहा कि कनाडा जो है दूसरे कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं, जिससे वो स्किल सीखते हैं। कोई बड़ी जो है स्टडी के साथ साथ उनको सीखने के लिए मिलता है, तो उन स्किल्स को उनको अपने कंट्री में वापस जाके यूज़ करना चाहिए। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट ये है कि आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं, स्टडी के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। अब क्या इसके मायने, जो मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया ने निकाला है कि इसके मायने ये हैं कि कनाडा का पीआर बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कनाडा का पीआर ना तो आज बंद हुआ है ना ही कल बंद होगा। कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है। उसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 50 to 60% एज्ड है। एज्ड का मतलब ये है कि वो लोग आने वाले टाइम में जो वहाँ पे इंडस्ट्री है, वो जो वहाँ पे बिजनेस हैं, जो भी वहाँ पे काम है, उनको नहीं कर सकते हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए लोगों को बाहर से बुलाना पड़ेगा। इसीलिए कनाडा ने आने वाले 3 सालों का टारगेट जो है वो 4,85,000, 5 लाख एंड 5 लाख, यानी कि 15 लाख लोगों को अगले 3 साल में कनाडा ने पीआर देना है। तो अगर कनाडा ने 15 लाख लोगों को पीआर देना ही है, तो मार्क मिलर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसका जो, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, इसका बैकग्राउंड ये है कि जो स्टूडेंट हैं उनको पहले वर्क परमिट मिला। अगर कोविड की बात करें, कोविड के बाद 2-3 बार जो है वो वर्क परमिट एक्सटेंड हो चुका है। तो लोगों का 2-3 बार वर्क परमिट एक्सटेंड हुआ। एक्सटेंड होने के बावजूद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पीआर नहीं हो सका, क्योंकि सीआरएस स्कोर बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ वर्कर्स जिनको कह सकते हैं वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गिनती में हो गए कि जिनके चलते उनको कहना पड़ा कि हम सबको पीआर नहीं दे सकते हैं। तो इस टाइम पे जो न्यूज़ है उसमें ये है, तो चाहे आप ब्रम्पटन लगा लो, चाहे आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड लगा लो, आपको कई जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे वहाँ के जो वर्कर हैं, जो स्टूडेंट से वर्क वीज़ा पे आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, हमें इसकी एक्सटेंशन दी जाए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैनिटोबा ने ऑलरेडी 6700 लोगों को 2 साल की एक्सटेंशन दे दी है। तो उसी की तर्ज पे ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं। तो इसका जो असर है, न्यूज़ जो आती हैं इस पे कि इतने लोगों को 70,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, जो है गवर्नमेंट वो लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी में है। इसमें फैक्ट भी हो सकता है, इसमें सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी चीज़ों को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, इतनी बड़ी गिनती में एग्जैजरेट करके किया जाता है कि अब तो कनाडा का जो पीआर है वो बंद हो चुका है, अब कनाडा में कोई भी पीआर नहीं हो सकेगा। ये सारी चीज़ें
फैक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जैसा मैंने कहा 15 लाख लोगों को उन्होंने पीआर करना है। इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में कनाडा प्रेफरेंस उनको देने वाला है जिन कैटेगरीज की वहाँ पे डिमांड है। हेल्थ केयर वालों की वहाँ पे डिमांड है, स्टेम वालों की वहाँ पे डिमांड है, इंजीनियर्स की वहाँ पे डिमांड है, ट्रेड वालों की वहाँ पे डिमांड है, एग्रीकल्चर के 2-3 उन्होंने स्ट्रीम निकाले हैं जिनकी वहाँ पे डिमांड है। तो एक डिमांड लिस्ट आएगी, उस डिमांड के लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने वो स्टडी की है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आपको पीआर दिया जाएगा। अगर डिमांड लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी। तो डिमांड लिस्ट जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है कि कनाडा का पीआर बंद हो चुका है, अब स्टूडेंट को, वर्कर को, सबको वो बाहर निकाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। मैंने बहुत सी ऐसी न्यूज़ देखी हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। अदरवाइज जो मार्क मिलर ने अब स्टेटमेंट दिया है वो 2-3 बार इसको रिपीट कर चुके हैं। इवन के पीएम ट्रूडो भी रिपीट कर चुके हैं कि हम सबको पीआर नहीं दे सकते हैं। हालांकि हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई पाथवे प्रोवाइड कराएं जिसकी वजह से जो टेम्परेरी रेजिडेंट पे बैठे हैं लोग, उनको पीआर दिया जा सके। क्योंकि उन्होंने 2 मेथड कहे थे कि टीआर से जो टेम्परेरी रेजिडेंट है उनकी गिनती को कम किया जा सकता है। एक तो उनकी गिनती को लिमिटेड कर दो, जैसा कि कैपिंग की गई, जैसा कि स्पाउस वीज़ा बंद किया गया। दूसरा, उनको पीआर कर दो, तभी आप टेम्परेरी रेजिडेंस जो है उनकी गिनती को कम कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है, जब तक कोई कंक्रीट उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक इन स्टेटमेंट्स को, इन रूमर्स को चलती रहेंगी, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकेगा। मैं यहाँ पे लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको पीआर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको भी पता है इस चीज़ का। जैसी सिचुएशन बनती है हमें ऐसा ही एक्ट करना पड़ता है। तो इस टाइम पे अगर कनाडा में आप बैठे हैं या कनाडा में अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, तो मेरा एक ही सजेशन है, पहले पीआर के जो नए रूल हैं उनको तरीके से स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग आगे अपनी डिसीजन लीजिए, क्योंकि अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास जब ऐसी वीडियोस देख लेते हैं न्यूज़ चैनल पे, जिनको बहुत कम नॉलेज होती है, न्यूज़ चैनल वालों को वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो हमें बहुत से मैसेज करते हैं। तो इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि इस स्टेटमेंट की सच्चाई स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।